किसान भाइयों, आप सभी को नमस्कार। आप एचआर योजना यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं आप पुरुषोत्तम आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। वीडियो के साथ अंत तक जरूर बने, बहुत काम की आपकी वीडियो है। आपका क्षतिपूर्ति मुआवजा हो, भावांतर भरपाई हो, मेरी फसल मेरा ब्यौरा हो, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो, पीएम किसान सम्मान निधि की 2-2 हज़ार रुपए की जो किस्त है वो हो, तो उन सभी के लिए यहाँ पर सरकार ने बड़ा एक्शन यहाँ पर लेना शुरू कर दिया है। अब जो फर्जी तरीके से रजिस्ट्रेशन वगैरह होते हैं, फर्जी जो बेनिफिट लेते हैं, एक स्कीम से दूसरी स्कीम का भी फायदा उठाते हैं, उनको कच्ची चलना शुरू हो चुकी है। साथियों, किस प्रकार ये आपका रहेगा, इसमें आपको जो अन्य डिस्ट्रिक्टों में रजिस्ट्रेशन करते थे उन सभी सावधान हो जाना, फिर मत कहना कि बाद में बताया नहीं। तो किसान है वो अब ऑनलाइन होंगे। इसमें अम्बाला और फरीदाबाद, फरीदाबाद और पंचकुला, इन 3 जिलों के अंदर ये रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है और आपके फरवरी 2026 तक पूरे हरियाणा को यहाँ पर ऑनलाइन कर दिया जाएगा। ये एक योजना है सेंट्रल गवर्नमेंट की, जिसका नाम है एग्री स्टेक योजना के तहत हरियाणा में करीबन 1.38 करोड़ किसान है वो ऑनलाइन होंगे, यानी कि ऑनलाइन उनका पंजीकरण होगा। तो ये आपकी है वो फरवरी के पूरे फरवरी महीने में पूरे हरियाणा के अंदर किसान है उसकी रजिस्ट्री हो या फसल का सर्वे हो, ये सब आपका ऑनलाइन प्रक्रिया से शुरू कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर जो अब हरियाणा के अंदर जो किसान है वो ऑनलाइन होंगे, जिसका ऑनलाइन रजिस्ट्री होगा। एग्री स्टेक के जो आपका आधार कार्ड है उसी तर्ज के ऊपर एक किसान की यूनिक आईडी वहां पर जनरेट कर दी जाएगी। 1,38,00,000 किसानों का पंजीकरण कर उनकी आईडी बनाई जाएगी। तो यहाँ पर जो अब है ये 3 जिलों के अंदर मैंने बताया, अम्बाला, पंचकुला और फरीदाबाद में पंजीकरण प्रक्रिया है वो पूरी शुरू हो चुकी है। फरवरी तक ये प्रदेश के किसान हैं, हरियाणा प्रदेश की उस रजिस्ट्री और जो फसल सर्वे का काम है वो पूरी तरह आपका ऑनलाइन रहने वाला है। तो इसके साथ साथ अगली जो अपडेट है वो भी देख लीजिए। यहाँ पर जो खेती से जुड़ी सेवाओं को अब एक प्लेटफॉर्म पर एग्री स्टेक के नाम से ये योजना है, इसको लागू किया जाएगा। जैसे आपको किसान का आधार कार्ड है उसी की तर्ज पर एक यूनिक आईडी दी जाएगी और यूनिक आईडी क्या होगी, उसमें भूमि के जो भी रिकॉर्ड है वो सारी जानकारी वहां से जुड़ेंगी। फसल का ब्यौरा है कि फसल जो ब्यौरा है उसको दिखाया जाएगा ऑनलाइन कि किसने कितनी फसल कर रखी है। इससे आपकी बहुत सारी यहाँ पर गड़बड़ियां हैं वो सरकार खगोलेगी। आपका एक जो किसान भाई हैं उनको एक यहाँ पर आधार कार्ड की तर्ज पर उनको विशिष्ट यहाँ पर जो यूनिक आईडी है वो उपलब्ध करवा दी जाएगी, जिससे वो भूमि से उनका रिकॉर्ड ऑनलाइन मैच किया जाएगा जियोग्राफी के साथ। इसमें सटीक जो किसान है उसकी लोकेशन, कितनी सीमा है और कितने एकड़ के अंदर वो सर्वे है ऑनलाइन किया है, फसल का सारा डाटा तैयार किया जाएगा, जिसमें उसके कौन सी फसल उगाई है, कौन सी फसल के अंदर नुकसान हुआ है। तो ये आपका आधार और जो यूनिक आईडी है उससे मैपिंग की पहचान सरल होगी। तो यहाँ पर इसका सरकार ने ये जो एग्री स्टेक ऐसे आपकी इसके अंदर बहुत सारे बदलाव किए जाएंगे, जिसमें आपका यहाँ पर जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तैयार होने के बाद पीएम किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना या आपका जो क्षतिपूर्ति मुआवजा, मेरी फसल मेरा ब्यौरा, आपके कोई भी हरियाणा प्रदेश के अंदर जो किसान भाइयों को सब्सिडी दी जाती है या फिर आपका ऑनलाइन जो भी है कृषि विभाग से संबंधित, वो एक पारदर्शी तरीके से यहाँ पर जो योजनाएं हैं उस और सब्सिडी है वो बिना किसी बिचौलिए के सीधे उनके खाते में जाएगा। जितना उसका बनेगा उतना ही उसके आधार पर ये उनके पास जाएगा। बैंकों के पास किसानों की जमीन और फसल का ऑनलाइन रिकॉर्ड होगा, जिससे लोन लेना बहुत आसान होगा। इससे जो ये आपकी आईडी होगी, इससे यहाँ पर जो उनको किसान भाई हैं उनको मौसम, किसानों के अंदर जो फसलें होती हैं उसके कीट या मिट्टी की गुणवत्ता और उसके जो आधार हैं वो लिंकिंग रहेगा। मोबाइल पर उसका व्यक्तिगत सलाह भी टाइम टाइम पर दी जाएगी। इसी के साथ जो फसल नुकसान में होने वाले हैं वो आपका ऑनलाइन डेटा के आधार पर जो बीमा क्लेम है वो जल्दी और बिना किसी भ्रष्टाचार के साथ आपको जल्दी ही उपलब्ध करवा दिया जाएगा। साथियों, इसमें मैं आपको बता दूं, जब प्रधानमंत्री
पीएम किसान सम्मान निधि की जो किस्त आती है, तो उसमें आपको एक नीचे दिया मिलता है कि आपकी किसान आईडी बनवा लें। तो वो ये किसान आईडी है। यहाँ पर आपकी जो ये किसान आईडी है, ये बहुत सारे एंगल से आपकी वेरीफाई होगी। आप इसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, नहीं तो आपको योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो इसी पे बनाएंगे कि आपकी किस प्रकार उस पे रजिस्ट्रेशन करना है। साथियों, इससे आपके अगर मान लो आपके यूनिक आईडी होगी और वो यूनिक आईडी से आपके पास 2 एकड़ ज़मीन है, तो जो आप 2 एकड़ का ही रजिस्ट्रेशन करवा पाओगे। अगर आप किसी अन्य पार्टी का करवाओगे तो उसकी यूनिक आईडी मैच हो जाएगी, तो आपको वो डाटा वहाँ पर मैच हो जाएगा, उसके बाद आपको ये बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। जिसको यूनिक आईडी ये जो यूनिक आईडी होगी, उसी से आपके बहुत सारे लाभ हैं, वो आपके दिए जाएंगे। बहुत सारे एंगल से आपके फर्जीवाड़े रुकेंगे। इससे यूनिक आईडी बनाने से आपके जो किसान हैं बड़े-बड़े, मान लो जिसके पास 6 एकड़ ज़मीन है, 7 एकड़ है, 10 एकड़ है, 5 एकड़ है, तो उसका जो बीपीएल कार्ड है वो भी कटना तय होगा, क्योंकि ये यूनिक आईडी होगी, वो भी आपकी फैमिली आईडी से सब कुछ मैच हो जाएगा। बहुत सारी इसमें यहाँ पर ऑनलाइन प्रक्रिया है वो करी जाएगी, जिससे आपके बहुत सारे बेनिफिट है, उसमें वादाएं भी आएंगे। और फर्जीवाड़े जो तरीके से रजिस्ट्रेशन किसी अन्य ज़मीन पर करवा लेते हैं, उस पर तो पूर्णतः रोक लगेगा। क्षतिपूर्ति मुआवजा है वो आपके वहाँ पर यूनिक आईडी पर आपके 2 एकड़ है तो 2 एकड़ का ही मिलेगा। अगर वहाँ पे आपने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना करवा रखा है तो वो आपको क्षतिपूर्ति भी नहीं मिलेगा। इस प्रकार की ये जानकारी सरकार इकट्ठी करेगी और एक यूनिक आईडी से आपका बहुत सारा डाटा सरकार के पास जाएगा। अब जो यहाँ पर अगली खबर आई है वो भी आप देख सकते हो। ई खरीद पोर्टल के जरिए जे फार्म है वो जनरेट होने और सत्यापन जरूरी है, तभी आपकी भावांतर भरपाई दी गई है। करीबन 15 तारीख को आपको ई खरीद है वो बंद हो चुकी है और उसके टाइम देर रात तक 506 किसानों का बाजरा बिका था। 16 तारीख को ये ऑनलाइन कागज अपडेट करने होते हैं, तो उस टाइम ये पोर्टल बंद था। तो ऐसे में जो करीबन एक जिले का आंकड़ा है, करीबन 506 हैं वो भावांतर भरपाई से वंचित रह गए हैं। तो सरकार और जो केंद्रीय मंत्री है उनसे जो मार्केट प्रतिनिधि है उनकी मुलाकात हुई है और ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही इनका समाधान भी किया जाएगा। और जो जिन्होंने मंडी के अंदर फार्म जो बाजरा बेचा था और उसका जी फार्म वेरीफाई नहीं हुआ, तो उसके भी भावांतर भरपाई आपकी डलेगी, कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार अगला जो अपडेट आई है, बड़े दुख की बात है कि फर्जी फसल का पंजीकरण करने वाले गिरोह हैं उस तक सीएम फ्लाइंग की रेड है वो शुरू कर दी गई है। ये सीएम फ्लाइंड आपकी जो एलनाबाद डबवाली क्षेत्र के अंदर 300 से ज्यादा संदिग्ध किसानों का ब्यौरा पंचकुला हेड ऑफिस से मांग लिया गया है। तो हेड ऑफिस से ये पंचकुला से ये यहाँ पर फर्जी तरीके से जो जिन्होंने अपना जे फार्म कटवा लिया था कि आड़ती को 150 रुपये जो मांगते हैं उनको 50 रुपये या 100 रुपये, आड़ती भी इसमें भ्रष्टाचार है, वो वहाँ पर जे फार्म जनरेट करने के पैसे मांगते हैं। इसी प्रकार किसी का किसान ने 10 कुंटल बाजरा है और उसने 100 कुंटल फार्म का जे फार्म कटवा लिया फर्जी तरीके से। तो इस प्रकार के जो दिक्कतें हैं उनका डाटा वेरीफाई करना शुरू कर दिया गया है। तो यहाँ पर एक जिले का आंकड़ा है जिसमें करीबन 62 लाख एकड़ के अंदर बाजरा बोया था। यहाँ पर जो करीबन 39,000 है उनको रिजेक्ट कर दिया गया है। 23,000 एकड़ में बिक्री हुई है, उसकी पेमेंट आई है और यहाँ पर उनकी जो फर्जी करने वाले हैं वहां तक पूछना शुरू कर दिया गया है। इसी प्रकार जो फसल बेचा है उसका रिकॉर्ड और पोर्टल पर दर्ज जानकारी का क्रॉस चेकिंग का काम है वो शुरू कर दी गई है। यहाँ पर आप इसको रीड कर सकते हो, सारी जानकारी यहाँ पर दी गई है। तो यहाँ पर जो फर्जी तरीके से जे फार्म कटवाया है उन सभी की यहाँ पर जांच शुरू कर दी गई है सीएम फ्लाइम के माध्यम से, और जो अन्य जिलों में रजिस्ट्रेशन करवाया था। इसी प्रकार जिनों के पास बाजरा 1 कुंटल है, 10 कुंटल है, उन्होंने 100 कुंटल का, 150 कुंटल का आपका फायदा देख करके और उनको कुछ जो मार्केट कमेटी के अंदर जो वहां पर आड़ती हैं उनने अपना 100 कुंटल का, किसी का 150 कुंटल का, इस प्रकार के जो है वो पैसे दे करके जो इसका जे फार्म है वो काटे गए हैं। तो ऐसे में उनकी जांच करना भी चाहिए और करना भी शुरू कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर एक तो तरफ किसान की नुकसान है, उसकी भावांतर 575 देने पर भी उनके पूरे यहाँ पर नहीं बनती है। तो ऐसे में उनके माध्यम से ये भी दिया गया है। तो साथियों यहाँ पर सबसे जो यहाँ पर सेफ किसान थे, बिल्कुल सही थे, जिनको अपना बाजरा के मंडी के अंदर नहीं बेचा, क्योंकि बाजरा अब की बार बहुत कम हुआ है, बेचेंगे कहाँ पर, नुकसान हुआ है। तो वो दोनों तरफ से मारे गए। यहाँ पर उनके भावांतर की राशि भी नहीं मिली और मुआवजा